अंबाला संसदीय क्षेत्र को गोद लेने वाले सांसद कार्तिकेय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं और जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, अब कहीं ना कहीं उनके लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी खुद की जो माता जी हैं वो भी कहीं ना कहीं कालका से अब उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उतारी गई हैं। इस पर बात करते हैं, क्योंकि कालका एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी पिछड़ा हुआ रहा है और बहुत ज्यादा विकास की और बहुत ज्यादा उस पर नजर डालने की, उसके प्रति कार्य करने की जरूरत है। कार्तिकेय जी, हरियाणा तक पर इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से जो सूची जारी हुई है, शक्ति रानी शर्मा जी को भी उम्मीदवार के बाद बुलाया गया और इससे पहले ही आप कालका के प्रति आपने कई सारे कार्य जो है अलग अलग पटल पर रखे हैं और आपने गोद भी इस क्षेत्र को लिया हुआ है। एक राज्यसभा सांसद के तौर पे मैंने अंबाला संसदीय क्षेत्र को गोद लिया है और उसी के तहत ये 9 के 9 हल्के उसमें आते हैं और मैंने आज से ही नहीं पर पहले से ही कालका के जो मुद्दे थे उनको उठाने का काम किया, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, और अलग अलग पटल पे मैंने उठाने का काम किया है। मैंने डिमांड भी रखी थी MRO हब बनाने की, और मैंने ये भी डिमांड रखी है कि इंडस्ट्री बैकवर्ड कालका क्षेत्र को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री कालका से बद्दी हिमाचल में चली गई, क्योंकि वहाँ पर इंसेंटिव दिए जा रहे थे। और मेरा मानना है कि उस इंडस्ट्री को वापस लाने के लिए और इस क्षेत्र को एक बहुत ही, क्योंकि लॉजिस्टिकली देखा जाए तो आप देखेंगे कि रेल मार्ग से भी और रोड मार्ग से भी बहुत अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन है इसकी, और इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र बन सकता है और लॉजिस्टिकल और ये बन सकता है, और इसकी वजह से ये बहुत ही वेंटेज लोकेशन के ऊपर है, ताकि जो भी इंडस्ट्री यहाँ आएगी वो चारों की चारों राज्यों को सर्व कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे मैं टूरिज्म की दृष्टि से देखूं, चाहे रोजगार की दृष्टि से देखूं, चाहे मैं जो लोकल मुद्दे हैं पानी के या मूलभूत समस्या हैं उनकी दृष्टि से देखूं, तो उन सब का संज्ञान लेते हुए उनको पूरा करने का काम करूंगा। और मैंने तो पहले भी कहा है, मैं दोबारा आपके मंच से दोहराना चाहूँगा कि कालका की जनता एक MLA चुनेगी और उनको एक MP फ्री है। जी बिल्कुल, देखिए नाराजगी भी कुछ ना कुछ वहाँ पर जो मौजूदा टिकट के लिए कर रही थी प्रयास लतिका शर्मा जी, उनके अंदर भी है। कुछ कार्यकर्ता, कुछ वहाँ पे जो पार्षद हैं वो भी क्या उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वो भी एक महिला है और जैसे परिवार भी यहाँ से शक्ति रानी शर्मा जी जो एक महिला है, आप खुद उन्हें मनाएंगे जाके? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि सबका बहुत ही अहम रोल होता है, सब लीडर्स का, कार्यकर्ताओं का, और हम सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विशाल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो इसीलिए उसकी विशेषता ये है कि वो सारे वर्गों को, सबको साथ लेके चलती है। और मेरा मानना है कि सब लोग हमारे साथ चलेंगे, सब सहयोग करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग हमारे साथ। विनेश फोगाट ने आज कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस ज्वाइन की है और उसके बाद अब वो उतरने वाली है मैदान में, किस तरह से देखते हैं इस कदम को? मैं ये इस तरीके से देखता हूँ कि जब तक तो वे स्पोर्ट्स पर्सन हैं और हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारा तिरंगा लहराते हैं, तो वो तो हमारे देश की धरोहर है। लेकिन जब वे सार्वजनिक जीवन को छोड़कर राजनीतिक जीवन में आने का फैसला करते हैं, तो उनको फिर वो पदवी छोड़नी चाहिए और उनको राजनीतिक बिंदुओं को, जिस विचारधारा से वो जुड़ रहे हैं और वो लोगों के लिए क्या करेंगे, इन चीज़ों को इंगित करके लोगों के बीच में जाना चाहिए, क्योंकि अब उनका रोल बदल गया है। जिस संदर्भ में वो पहले थे वो एक अलग संदर्भ था और अब उनका संदर्भ अलग है। अब वो जनता जनार्दन है, लोगों के बीच में जाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, जनता फैसला करेगी, और उनको भी उसी तहत लोगों के बीच में जाना चाहिए, ना कि इस तहत कि हम देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे, क्योंकि वो तो देश का मान है, वो तो हमेशा रहेगा और उनका भी मान रहेगा वो करने के लिए। लेकिन जब आप राजनीतिक जीवन में आ रहे हैं, तो आप किन बिंदुओं पे राजनीति करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे, इस पे उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए, ना कि इस वजह पर कि हम देश के लिए मेडल लेके आए थे, इसलिए हम एक आखिरी सवाल, हरियाणा में कांग्रेस जो है आपके साथ गठबंधन में उतर सकती है मैदान में, आपको लगता है कि ये फैसला आप और कांग्रेस के लिए काम करेगा या कहीं बैकफायर करेगा इस के लिए? देखिए, मुझे समझ नहीं आता है कि जो पार्टी ये कहती है कि हमारे पास 2600 या 2800 आवेदन आए हैं और हमारे पास इतने आवेदन हैं कि 5 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए फीस से ही अकेले, वह यही नहीं फैसला कर पा रही कि किसको कहाँ से टिकट देनी है, या उनके पास 90 सीटों में भी उनको बाहर की पार्टियों को लाना पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को, तो उनका क्या हाल है, मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। जनता समझदार है, खुद समझ। जी बिल्कुल, देखिए कार्तिकेय शर्मा साफ कह रहे हैं कि जनता समझदार है, चाहे किसी भी तरह के गठबंधन हो या किस तरह की पृष्ठभूमि उनकी बनती है, वो आने वाले समय पर ही साफ होगा। इसके साथ उन्होंने कालका के लिए जो उनके इस वक्त विचार में है, जो एजेंडा है, उनकी प्राथमिकता रहेंगी, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही लेकिन अभी जानकारी दी है। हरियाणा तक के लिए मेरे सहयोगी अक्षय के साथ मैं उमंग शरान।